बात करेंगे वाराणसी की और वाराणसी के उस कॉलेज की जमीन की जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के कथित दावे के बाद से ही पिछले कई दिनों से हंगामा और हलचल मचा हुआ है। उदय प्रताप कॉलेज है, तकरीबन 120 साल पुराना ये कॉलेज। 2018 में एक नोटिस इस कॉलेज के पास आता है कि आपकी इस चारदीवारी के भीतर जो मजार है और जो मस्जिद बन गई है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है। और देखते ही देखते ये नोटिस वायरल हो जाता है और इस वायरल नोटिस के बाद इस तरह के दावे सामने आते हैं कि ये कॉलेज की पूरी जमीन ही वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। और उसके बाद शुरू हो जाती है एक नई बहस कि क्या सचमुच वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देता है ये उसकी जमीन हो जाती है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस उदय प्रताप कॉलेज को भेजा और उसमें ये पूछा गया कि ये जो मस्जिद जो पहले कभी मजार हुआ करती थी ये आपकी चारदीवारी के भीतर है, ये वक्फ की जमीन है। उसके बाद से ये मामला शांत हो गया। 2024 यानी कि 6 साल के बाद अचानक से एक दिन यही जो नोटिस है ये वायरल होता है। सोशल मीडिया पर ये वो नोटिस वायरल होता है और उसके बाद दावे होने लगते हैं कि इस कॉलेज को वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बता दी है। कई दिनों तक इस पर सस्पेंस बना रहता है कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर देश भर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के बाकायदा जेपीसी बनी हुई है। हर जमीन पर जहां वक्फ बोर्ड की नोटिस आ रही है उसकी चर्चा शुरू हो रही है। तो 2018 का जब ये नोटिस वायरल हुआ उसी के बाद यहां पर बड़ी तादाद में पिछले शुक्रवार को नमाजी नमाज अदा करने पहुंच गए। ये भी सोचने या पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या सचमुच ये पूरी जमीन या इसकी जमीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। 500 से ज्यादा नमाजी बताए गए सिर्फ एक सोशल मीडिया के इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कि ये कॉलेज की जमीन वक्फ की है। कथित तौर पर जैसे ही वायरल हुआ पहले ही शुक्रवार को इतने नमाजी पहुंच गए कि उसके बाद से यहां हंगामा मचना शुरू हो गया। इस कॉलेज के छात्रों ने तब अपना दूसरा मोर्चा खोला और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर इस तरीके से कॉलेज की जमीन पर दावा ठोका जाएगा, वहां नमाजें होंगी, तो फिर हम भी इसका प्रतिकार करेंगे। और अगले मंगलवार को यानी कि उसके बाद वाले मंगलवार को छात्रों ने यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। तो पहले शुक्रवार को नमाज हुई बड़ी तादाद में और मंगलवार को फिर बहुत बड़ी तादाद में छात्र पहुंच गए जो कि उस मजार के पास हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते। तो ये तो पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि कैसे इन दिनों सोशल मीडिया का एक पोस्ट इतना बड़ा बवाल करा सकता है। दरअसल आज सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह साफ कर दिया और बाकायदा अपने उस नोटिस के जवाब में कॉलेज से दी गई कॉपी और इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से जो उस जमीन को लेकर बातें कही, ये दोनों लेटर सरकार और उस कॉलेज प्रशासन के पास पहुंच चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बताया कि 2018 में किसी ने पूछा था कि इस कॉलेज के भीतर एक मजार है, इस मजार को सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने वक्फ बोर्ड के अंदर ले ले और उसको लेकर कार्रवाई करे, और उसी बाबत ये नोटिस कॉलेज को जारी किया गया। लेकिन कॉलेज ने तब अपने तमाम जमीन के दस्तावेज वक्फ बोर्ड को भेजे और ये बताया कि मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का है, पूरी जमीन पर है। और यही नहीं, उनके मालिकाना हक वाले जमीन पर ही ये मजार या अब हाल में बनी हुई जो मस्जिद है वो बनी हुई है। यानी कि उस मजार और मस्जिद का भी अपना मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं है। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को ने अपनी तरफ से छानबीन की, जानकारी ली और वो इस बात से संतुष्ट हो गए कि पूरी जमीन इस कॉलेज की है, इसमें वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं है।
और लेकिन ये मामला फिर भी यूं ही पड़ा रहा। अब जबकि ये मामला खुलकर सामने आया तो इस बाबत एक पत्र जारी किया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, और सरकार को, शासन को, और उसकी एक कॉपी बाकायदा उस कॉलेज को भेज दी है, जिसमें उन्होंने अपने दावे को खत्म मान लिया है। उन्होंने ये बता दिया कि इस कॉलेज पर उनका कोई दावा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस भेजा गया था ये जानने के लिए कि वहां जो मजार या मस्जिद बनी हुई है क्या वो वक्फ में शामिल की जा सकती है, क्या वो वक्फ की संपत्ति हो सकती है। जब एक बार इस जमीन के कागजात पहुंचे और इस पर वक्फ बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो गया कि उसकी कहीं कोई जमीन नहीं है, ये मामला अब खत्म हो चुका है। बाकायदा जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात की जानकारी यूपी तक को दी है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड यूं ही दावा करता फिरेगा, और अगर इसी तरीके से वो दावे करेगा तो फिर जिस तरीके से एक नोटिस जो कि सोशल मीडिया पर आया उसने वाराणसी में हंगामा खड़ा कर दिया, तो क्या ये आगे भी नहीं होगा। तो खैर ये सवाल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वाराणसी के इस उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ बोर्ड के दावे पर चल रहा हंगामा अब उसका पटाक्षेप हो गया है।